अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ टेक टूल किट। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लेयर स्टाइल्स पे। अब लेयर स्टाइल्स क्या होते हैं बेसिकली ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले आप चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ इसको करें शेयर। तो फिर हम बात करते हैं अपने क्लास में चल के। सो करते हैं इसको कंटिन्यू। सो दोस्तों, लेयर स्टाइल बेसिकली लेयर इफेक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग अपनी इमेज पे या किसी भी चीज़ पे अप्लाई करते हैं। ये 3D में भी इस्तेमाल होते हैं, ये 2D एनिमेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, ये फ़ोटो मैनिपुलेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। सो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सवाल है ये। सो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से FX पे क्लिक करेंगे। FX पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरे का पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें ब्लेंड, शेप्स हैं, स्ट्रोक्स है, इनर ग्लो है और सिंपली ड्रॉप शेडो है। तो मैं ड्रॉप शेडो पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो आपके सामने पूरे का पूरा मेन्यू ओपन हो गया। आप किसी एक को भी चेंज करके पूरे का पूरा मेन्यू ओपन कर सकते हैं। किसी एक इमेज के ऊपर हम लोग फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं, मैंने ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, यहाँ से आपके सामने ड्रॉप शेडो है। इस पर अगर मैं सिंपली आता हूँ इसकी एंगल्स पे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, तो आप देखिए ड्रॉप शेडो इसका चेंज हो रहा है। डिस्टेंस हम इसका अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, स्प्रेड अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ओपेसिटी अपनी मर्ज़ी से इसकी बदल सकते हैं, कुछ भी हम इसके साथ चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये इसकी साइज़ है, ये आप देख रहे हैं कि इस ब्लरनेस ख़त्म हो गई है, इसके ब्लरनेस को बढ़ाना है तो इसके साइज़ को एडजस्ट करना है। सारे के सारे को हम पकड़ के अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक पे अगर फॉर एग्जांपल हम जहाँ जाते हैं स्ट्रोक में, स्ट्रोक की चक पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देखिए स्ट्रोक लग गया। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, ये इसकी ओपेसिटी है स्ट्रोक की। स्ट्रोक के कलर को मैं अगर चेंज करता हूँ, इसको वाइट करता हूँ, तो देखिए स्ट्रोक वाइट हो गई है। ये इनसाइड करना है, स्ट्राइक आउटसाइड करना है, इनर करना है, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट आपकी जो है सारी की सारी इमेज पे अप्लाई हो गया। इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट्स है, स्ट्रोक और ड्रॉप शेडो, ये तीन चीज़ें जो मैंने अभी फ़िलहाल यूज़ की हैं। अगर आप डबल क्लिक करते हैं किसी के ऊपर, ओवर प्रिंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ओवर प्रिंट बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, सिर्फ CC में है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से मल्टीपल स्ट्रोक्स लगाए हुए हैं जिनके ऊपर मेरे पास डिफरेंट कलर एडजस्टमेंट करता जा रहा हूँ। सो यहाँ से मैं इसको नीचे प्लस या माइनस करके भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा डबल स्ट्रोक आ गया, आपके सामने देख रहे हैं। सो और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ ओवर लेयर में, सो कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। ये सारे का सारा आपके अपने देखने पे है। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे पास 4 चीज़ें आ गई है। इसमें मेरे पास स्ट्रोक है, अगर मैं ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग क्लिक करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ किसी दूसरे इमेज पे, वो देखिए वो उस पर भी आ गए। ऑल्ट क्लिक एंड ड्रैग करके इसको मैं किसी भी इन इफेक्ट्स को किसी भी चीज़ के ऊपर प्लेस कर सकता हूँ। अब ये देखिए सेपरेटली इसको मूव भी कर सकते हैं, इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, इसको सिंपल एक इफेक्ट को भी डाल सकते हैं। विंडोज़ में आने के बाद स्टाइल्स में आप आते हैं यहाँ से, और यहाँ से आके फॉर एग्जांपल आप सन स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं, किसी भी एक एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ पर स्टाइल को सेव करना चाहता हूँ, मैं डबल स्ट्रोक को सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके पूरे के पूरे इफेक्ट को यहाँ से आके सेव भी कर सकता हूँ। सो स्टाइलिंग में भी बड़ी सी चीज़ें हैं। इसको अगर विंडोज़ में फॉर एग्जांपल हम आते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी में आते हैं। लाइब्रेरी में आप आने के बाद देखिए मैंने डबल स्ट्रोक भी रखा है, सिंगल स्ट्रोक भी रखा है, ग्रेडेड भी रखा है। इसको सिंपल पकड़ूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक करूंगा किसी भी के ऊपर भी, तो ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे के सिस्टम में भी कर सकते हैं, किसी दूसरी फाइल पे भी कर सकते हैं क्योंकि लाइब्रेरी में सेव हो गया। अगर मैं ड्रॉप शेडो पे आता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ड्रॉप शेडो पे आने के बाद इसको यूज़ ग्लोबल लाइट की एंगल को मैं चेंज करता हूँ, तो देखिए आप कैसे करंट जो है हमारा सिलेक्टेड उसके ऊपर कर रहा है, सिलेक्टेड जो है एंगल को चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिंपल इसको मैं लेता हूँ यहाँ से माइनस के में साइज़ में, तो आप शेडो को अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी जो है सेटिंग को चेंज करते हुए। अगर मैं तीनों लेयरों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आने के बाद इनको लेयर एज अ ग्रुप कर देता हूँ, तो ये सारी की सारी लेयरें आपके सामने ग्रुप में चली गई हैं और इन ग्रुप के अंदर भी प्रॉपर ये इफेक्ट लगा हुआ है। मैं किसी को भी बाहर लेके आता हूँ तो वो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ग्रुप पे इफेक्ट लगाने के बाद लेयर्स में से आके इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप के अंदर आने की वजह से ऑलरेडी इमेज के ऊपर दोबारा से वो ग्लो आ रहा है, जो कि हमारा वैसे हम लोगों ने चीज़ें जो स्ट्रोक्स थे वो डिलीट कर दिए थे वो लेयर्स में आ रही हैं। जो इमेज अंदर रहेगी उसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, जो इमेज बाहर चलेगी जिसके ऊपर से इफेक्ट खत्म हो जाएगा।
सो दोस्तों ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट लेयर स्टाइलिंग के हवाले से। आप इसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करें और मुझे भी बताएं, डीएम करें लेक्चर के एंड पे। अपने क्वेश्चन अगर आपके कोई भी है तो आप उसको बताएं। इनर ग्रो, आउटर ग्रो, ड्रॉप शेडो, ये छोटी मोटी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, आप इनको मतलब जो है इनको डिफरेंटली दूसरी चीज़ों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लेयर को कॉपी पेस्ट करने के लिए ऑल्ट क्लिक किया, ऑल्ट कंट्रोल और क्लिक किया तो वो दूसरी भी लेयर पे कॉपी पेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मतलब उनको उस पूरे के पूरे इफेक्ट को ग्रुप में डाल दिया और लेयरों के ऊपर से वो इफेक्ट ख़त्म कर दिया। तो जो जो इफेक्ट कर रहा है वो जो हमारा स्ट्रोक है उन फोटोज़ के ऊपर जो कि ग्रुप के अंदर है, जो ग्रुप से बाहर उनके ऊपर वो नहीं करा। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को करें सब्सक्राइब और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नई वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।